नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 15 नवंबर को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे जनजातीय गौरव दिवस का शुभ आरंभ। लगाया जाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राजधानी में जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह होगा। इस समारोह का प्रधानमंत्री मोदी चमोई बिहार से वर्चुअल रूप से जुड़कर शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राजधानी के अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी एक दिवसीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दोबारा शुरू होगी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। जी, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए शुरू की गई महतारी बंधन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बस्तर सहित कई जिलों में अब उन महिलाओं को एक और मौका मिलेगा जो पिछली बार तकनीकी कारणों से फॉर्म नहीं भर पाई थी। इसके तहत अब तक लगभग 1,90,000 महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई थी। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कन्फर्म किया है कि जल्द ही इस योजना के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। हालांकि फॉर्म भरने की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे और आगामी निकाय चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को शुरू किए जाने की संभावना है। सूरजपुर में हाथियों ने 2 बच्चों को कुचलकर मारा, वन विभाग ने शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों के एक दल ने पंडो जनजाति के 2 बच्चों को कुचलकर मार डाला। यह दिल दहला देने वाली घटना शनिवार रात को प्रेमनगर के महेशपुर के आश्रित गांव चितखई में हुई, जहां एक परिवार जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा था। रात करीब 1 बजे हाथियों का दल अचानक परिवार की झोपड़ी में घुस गया और उसने उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस दौरान पंडो परिवार के पति पत्नी और 3 बच्चे किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन 2 छोटे बच्चे बीसू उम्र 11 वर्षीय और काजल उम्र 5 वर्षीय गहरी नींद में थे और भागने में देर हो गई। हाथियों ने दोनों बच्चों को पटक पटक कर मार डाला। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में बाघ को दिया गया जहर, पोस्टमार्टम में सामने आया सच, वन विभाग ने शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में एक बाघ की संदिग्ध मौत के मामले में वन विभाग ने जहर को कारण बताया। कोरिया वन मंडल और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की संयुक्त टीम ने मामले की जांच की, जिसमें मृत बाघ के शरीर पर कोई अंग भंग नहीं पाया गया और सभी अंग जैसे खाल, नाखून और दांत सुरक्षित मिले। हालांकि बाघ की मौत के सभी संभावित कारणों की जांच अभी जारी है। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 3 महिलाओं की मौत, अज्ञात वाहन फरार। जगदलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 महिलाओं की जान चली गई और 4 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा बस्तर जिले के बाकावंड मार्ग स्थित राजनगर स्टेडियम के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह वाहन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पीएम श्री स्कूलों में होंगे अब म्यूजिकल बैंड, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने की मिलेगी सुविधा। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने अज्ञर स्कूली बच्चों के समग्र विकास के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। जल्द ही पीएम श्री स्कूलों में म्यूजिकल बैंड की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों में छात्र छात्राओं को वर्तमान समय के हिसाब से संगीत के उपकरण दिए जाएंगे, जहाँ सिखाने के साथ ही प्रार्थना भी म्यूजिक के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में संगीत के उपकरण भेजने की तैयारी की है। बता दें कि पीएम श्री योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के 341 स्कूलों में शिक्षा और अध्यापन का माहौल बेहतर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने और तराशने का कार्य किया जा रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर रायगढ़ शहर में फिर मचा बवाल, पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां, रायगढ़ जिला मुख्यालय आज एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल मचा। शहर के वार्ड नंबर 33 में स्थित गांधी नगर मोहल्ले के एक मकान में चर्च बनाकर पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सदस्य आज सुबह मौके पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ को ख वर्ग श्रेणी में शामिल करने की मांग ने पकड़ा जोर, विधि मंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ भाषी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राज्य भर में उत्सव का माहौल है और रजत जयंती वर्ष के इसी उत्सव के बीच छत्तीसगढ़ भाषी राज्य का मुद्दा भी गर्म है, क्योंकि राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ अस्मिता की पृष्ठभूमि पर हुआ था, लेकिन राज्य निर्माण के बाद से अस्मिता को दरकिनार कर दिया गया। क्योंकि राज्य निर्माण के साथ जब केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र राज्य सरकार को लिखा गया था, जिसमें पूछा
कहा गया था कि छत्तीसगढ़ को क वर्ग में रखा जाए या ख वर्ग में, लेकिन तब राज्य सरकार की ओर से इस पर किसी तरह का स्टैंड नहीं लिया गया। मैं नतीजन छत्तीसगढ़ के राज्य में शामिल कर लिया गया। अब यह राज्य का एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। मैं आज इसी मांग को छत्तीसगढ़ भाषी प्रतिनिधिमंडल ने विधि मंत्री अरुण साव से उनके निवास पर मुलाकात की। शिक्षक संघ आज मुख्यमंत्री के नाम सौंपेगा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 को इंद्रावती से महानदी भवन तक पैदल मार्च। जी हां, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर 11 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है। मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार वे 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जो कि पहले सामूहिक अवकाश के रूप में सामने आया था और अब यह ज्ञापन देने के रूप में जारी रहेगा। शिक्षक संघ से मिली जानकारी के अनुसार आज यानी 11 नवंबर को वे राज्य के सभी 146 विकास खंडों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मैं इस बाद 12 से 24 नवंबर तक मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकों को भी मांग पत्र सौंपे जाएंगे। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अगर इन कदमों के बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो 25 नवंबर को इंद्रावती से महानदी भवन तक पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय में खुलेगा 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 50 एकड़ जमीन चिन्हित। जे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में अब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय के समीप ही 50 एकड़ जमीन का चिन्हांकन किया गया। जमीन का सर्वे NRDA के अधिकारियों द्वारा कर लिया गया। मेडिकल कॉलेज में MBBS के साथ ही MD, MS तथा नर्सिंग के पाठ्यक्रम में भी संचालित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। यहां MBBS एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित होंगे। इसकी परिप्रेक्ष्य में पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की बैठक में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेज के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बस्तर फाइटर के जवान ने खुद को मारी गोली। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में आज सुबह एक बस्तर फाइटर ने खुद को गोली मारकर जान ले ली। जवान हरीलाल नाग छुट्टी पर फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत अपने गांव ग्राम बरदा गया हुआ था। इसी दौरान उसने अपने घर में ही अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जवान ने अपनी जान क्यों ली, इसका कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं सूचना मिलने पर घटना की सूचना मिलते ही फरसगांव SDOP अनिल विश्वकर्मा और केसकाल SDOP भूपत सिंह समेत स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SP Y अक्षय कुमार ने घटना की पुष्टि की है। 16 नवंबर से शुरू होगी 570 आरक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया, घूस देने व लेने वालों को IG की चेतावनी। जी हां, दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आरक्षक भर्ती के संबंध में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। मैं इधर SP जितेंद्र शुक्ला ने पत्र वार्ता में स्पष्ट चेतावनी दी है कि रकम देने वाला और रकम लेने वाला दोनों स्थिति में क्राइम होगा। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अभ्यर्थियों से अपील है कि शॉर्टकट नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। SP ने बताया कि 16 नवंबर को 570 पद के लिए आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें करीब 76,000 लोगों के आवेदन आ गए में करीब 58,000 पुरुष और 15,000 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर में करीब 2 पुरुष और 15 महिलाओं ने आवेदन किया। फिजिकल और प्रमाण पत्रों की जांच के लिए पहले दिन 500 लोगों को कॉल किया जाएगा। खतरे में गुट्टी कोया, आदिवासी नक्सलियों की वजह से छोड़ना पड़ा था घर, अब फिर लगा झटका। जी हां, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुट्टी कोया आदिवासियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जो माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित हुए थे और अब कथित तौर पर पड़ोसी राज्यों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। इन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रखा गया। आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 9 दिसंबर को निर्धारित बैठक में गृह मंत्रालय के सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की उपस्थिति का अनुरोध किया था, जिसमें समुदाय को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र नीतिगत निर्णय लेने की सिफारिश की गई है। जिला अस्पताल में लाखों का फर्जीवाड़ा, बाबू पर FIR दर्ज, वेंडर्स की भी बड़ी मुश्किल है। जे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में हो रहे घोटालों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। जिला अस्पताल के कई मामलों की अभी जांच चल रही है। इनमें से फर्जी चेक आहरण के मामले में अस्पताल के अकाउंटेंट सहायक ग्रेड 2 अभिजीत सिंह चौहान पर FIR भी दर्ज हो गई है। इसके बाद अब जिला अस्पताल में फिर से हड़कंप मच गया। बाबू पर FIR दर्ज होने के बाद अब वेंडर्स की भी मुश्किलें बढ़ गई है। माना जा रहा है कि
इस फर्जीवाड़े में और भी नाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि हाल ही में 66,75,850 रुपये फर्जी चेक से आहरण होने का खुलासा हुआ था। मैं इसके बाद जिला अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के बाबू और अन्य पर नामजद FIR दर्ज हो गई है। मैं पुलिसिया कार्रवाई में अन्य आरोपियों की तलाश में दंतेवाड़ा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अफसर जांच की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं की देर रात कथित शराब पार्टी से बवाल रोकने पहुंचे थानेदार सहित कांस्टेबल सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में लॉ एंड ऑर्डर की एक बार फिर स्थिति बिगड़ गई है। इस बार भाजपा नेताओं की कथित शराब पार्टी की वजह से थानेदार सहित 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया। वह भाजपा के नेताओं पर आरोप है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम के बाद पलारी थाना के सामने बस स्टैंड में शराब पार्टी कर रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में तेज साउंड में अश्लील गाने बजा रहे थे। मैं जिनको रोकने के लिए पुलिस गई थी। मैं इधर नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।